हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उनके लिए हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर। ये जो रीडिंग है सबके लिए है, तो आप लोग ख्याल रखिएगा इस बात का। चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। डिवाइन हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पैशन की एनर्जी आई है, पैशन। ओके, यू कैन डू दिस। प्रेगनेंसी, ट्रस्ट, केमिस्ट्री, और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सून की एनर्जी आई है, फ्लर्ट, यहाँ है यू विल गेट थ्रू दिस, न्यू डोर ओपनिंग, एंड मेरे पास है रीचिंग आउट। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। सो यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी क्लियर बता रहे हैं पेशेंस। सबसे पहले तो कार्ड्स बता रहे हैं कि बाबू आपको पेशेंस रखना है इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। रिश्ते को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमारे रिश्ते बनते हैं, तब जाके हम कहीं किसी के साथ एडजस्ट हो पाते हैं, तब कहीं हम कहीं एक होता है ना कि मन की जो बातें हैं वो रख पाते हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में हमारे वो पड़ाव आ जाता है जब हम पूरा पेशेंस अपना खो देते हैं, पूरा का पूरा पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार हम अब सब्र नहीं करेंगे, अब हमसे सब्र नहीं होगा। तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ और आपके साथ भी हैं। लगता है जैसे कि आपके पार्टनर का मैसेज आने वाला है, आप अपने कॉल का, आप अपने मैसेज का इंतज़ार करते रहते हो, बार बार फ़ोन चेक करते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, पुराने फ़ोटोज़, पुराने चैट्स को देखते रहते हो। वो आपके पार्टनर किस तरीके से आपकी तारीफ़ करते थे, आपसे किस तरीके से बातें करते थे, कितना चेंज आया है उनमें, ये सारी बातें आप नोटिस कर रहे हो। लेकिन ये नोटिस करने का क्या फ़ायदा, आप ही बताओ कि ये सारी चीज़ें नोटिस करने का क्या फ़ायदा। कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है आपको। आपको पता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं वो चीज़ें आपके लिए हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ गुज़र रहा है। आपका रिश्ता वो रिश्ता नहीं है जहाँ पे आप अपने फुल पैशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ अपने पार्टनर के साथ हो। वो रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है आपका। आप इस रिश्ते में पूरी तरीके से घिर गए हो, पूरी तरीके से तकलीफ़ में हो, दर्द में हो। आपको एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, है ना? आप अपने आप को कभी कभी ब्लेम करने लगते हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया ही क्यों, जब ये आपको रुला ही रहा था, आपको इसको रुलाना ही था, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ क्यों गया। आप बहुत अंदर से एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से भर गए हो और आपको लगता है कि ये पर्सन का पता नहीं क्या है, रियलिटी चेक इसकी क्या है, क्या नहीं है, आपको पता नहीं है। ये थर्ड पार्टी में है या ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बना हुआ है। ये सारी बातें सोच कर के आपका दिल दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं।
मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन सा फील होता है, ठीक है। खालीपन सा फील होता है, खालीपन सा एकदम दिखता है, आपको अपने जीवन में अंधकार दिख रहा है, आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा बेहतरीन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ट्रस्ट करके थे इस पर्सन के साथ, लेकिन आपका ट्रस्ट वो आपके पार्टनर रख नहीं पाए, ऐसे भी कुछ चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से जो है ना गुज़रा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से। और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है ना अक्सर आती रहती हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती रहती हैं। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन एक नए वे में स्टार्ट हुआ था, एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन बन गया है जहाँ पे कोई कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, या मतलब एक होता है ना कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं स्टैंड ले पा रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्लैरिटी के साथ देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अभी तो मैंने एक दो कार्ड के ही जो है आपको बताए हैं, एक दो कार्ड को देख के ही ये सारी फीलिंग्स मुझे नज़र आई हैं, बट मैं डिटेल में और देखना चाहती हूँ कि और क्या कुछ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं पैशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, पैशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि देखिए आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी तरफ पैशनेट हैं। यहाँ पे इनका फोकस कुछ और था पहले, जैसे इनका करियर था, इनकी जॉब थी या कुछ और चीज़ें थी, बट अभी जो है पैशन आप बने हुए हो, फोकस आप बने हुए हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप ही हो जिसके साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं और अपने फ़ायदे के बारे में सोचने लगते हैं। ये पता है आपके पार्टनर को, आपने इनको बोला भी है कि तुम अपने बिजनेस अपने जॉब में ही घिरे रहते हो, परेशान होते रहते हो, मुझे कहाँ टाइम देते हो तुम। आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि इनके थॉट में और आपके थॉट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इस अंतर को समझने के लिए आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, आपके पार्टनर तो उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको सुन के काफ़ी मतलब ख़राब लगता है, बट मैं आपको बता दूँ कि देखो ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में क्लैरिटी के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी होती है। तो वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, वो इमोशनल अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता था। एंड लेकिन कहते हैं ना कि कभी कोई बिज़ी रहता है तो कभी कोई बिज़ी रहता है, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कार्ड में। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। यू कैन डू दिस की एनर्जी हाई है, यानी कि आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये पर्सन अपना प्रैक्टिकल जो नेचर है उसको मतलब ख़त्म करके, वो प्रैक्टिकल चीज़ें छोड़ करके कहीं ये पर्सन अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बस बाबू सोना मुना करते रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड सीधा था, है ना। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करवाते हैं, बस इंतज़ार करवाते हैं कि चलो आज नहीं तो कल हम कर लेंगे, बातें ही तो करनी है, आज नहीं तो कल बातें हो जाएंगी ना। वो बातें जो है ना इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आती हैं। ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन कर सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड जो है, यहाँ पे दिख रहा है कि इनके वाइफ या इनके जो हस्बैंड हैं, देखिए काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, यानी कि इनका कोई बच्चा हो सकता है कि आने वाला हो, यानी कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड, है ना, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। देखिए इनकी वाइफ है तो यस प्रेग्नेंट है। अगर आप अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो,
ठीक है, तो ऐसे भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप तो है, तगड़ा वाला रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स एक दूसरे के ऊपर, ये वो बोलना करना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे गलत लिख रहा है। एंड ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट के कार्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, आपके पार्टनर थोड़ा सा ट्रस्ट तो करते ही हैं आपके ऊपर, बट यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन थोड़े सेल्फिश नेचर के हैं। अपने बारे में सबसे पहले सोचना, अपने बारे में सबसे पहले सोच करके डिसीज़न लेना, ये पर्सन की पर्सनालिटी में दिखता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं और ट्रस्ट रख रहे हैं आपको लेकर के। ट्रस्ट है इनका, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट तो इनका बिल्कुल है, अच्छा है ट्रस्ट। बट वही है कि ट्रस्ट करने से सिर्फ नहीं होता है, आपको दिखाना भी पड़ता है। तो ट्रस्ट इनको दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट दिख रहा है मुझे। ट्रस्ट का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि यस, इस रिश्ते को लेकर के आप के पार्टनर थोड़े से सोच विचार कर रहे हैं, थोड़े पॉजेसिव हो रहे हैं कि इनको जो है ना आपके तरफ सोचना चाहिए, आपके तरफ जानना चाहिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप इनके लिए स्टैंड ले सकते हो तो इनके लिए भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। केमिस्ट्री का कार्ड जो कि बता रहा है कि देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी अच्छी खासी केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री जो है ना, ये ऐसी नहीं है कि मतलब आज या कल में टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे तरीके से बन सकती है। आप दोनों का जो रिश्ता है ये काफ़ी बेहतरीन बन सकता है, आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और काफ़ी अच्छी है भी। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड सीन मुझे नज़र आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यस, आपका रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, इस केमिस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, हीलिंग करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सून, आपके पार्टनर मैसेज भी करना चाह रहे हैं आपको, कॉल भी करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी करेंगे भी। कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आ सकता है आपको। कॉल मैसेज आ करके एक होता है ना कि जैसे कि आपको बताना अपने मन की बात, अपने दिल की बात कि हाँ बाबू, मुझे जो है ना तुमसे ये बातें करनी है, या मुझे तुमसे ये कहना है, तो मेरी बात भी सुनो। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कह कर के ये पर्सन आपके साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि मतलब आपको कुछ भी बोल दिया, आपको कुछ भी कर दिया, आपके साथ कोई इनका रिश्ता ही नहीं रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन को सच में आपके साथ आगे जाना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका और इनका कनेक्शन आगे तक जाए, आपका और इनका कनेक्शन बहुत डीपली जाए, ये पर्सन की एनर्जी बता रही है। फ्लर्ट की एनर्जी आ रही है, जो कि बताती है कि आपके पार्टनर फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही है फ्लर्टी। तो फ्लर्ट करना और दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, फ्लर्ट करना, ये सारी आदतें आपके पार्टनर के अंदर दिख रही हैं। आपके पार्टनर इन आदतों से मजबूर हैं, इन आदतों से कहीं ना कहीं बाज नहीं आते हैं आपके पार्टनर। और इन आदतों के पीछे एक होता है ना कि पड़ जाना, तो वो आपके पार्टनर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी आदतों को लेकर के काफ़ी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यार क्या आदतें कैसे छोड़ दें, हम कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, ये भी दिख रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं अपनी आदतों के पीछे ये पर्सन पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आदतों को मतलब छोड़ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, यू विल गेट थ्रू दिस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने सीने से लगाना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, और इनको एक सहारा चाहिए। होता है ना, जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम अपने का सहारा खोजते हैं। आपके पार्टनर भी हैं, आपके पार्टनर को भी आपका सहारा ही चाहिए। आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस है ना, इनके लिए सही मायने में काम करती हैं, इनके लिए सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना सिचुएशन को ठीक करने के लिए दोनों तरफ से ही एफर्ट्स डालने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको गले से लगा के अपनी बाहों में छुपाकर आपको कुछ ना कुछ कहना ज़रूर चाहते हैं,
ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये पर्सन कितने अकेले हो गए हैं और ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस इनका लो दिख रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली, मतलब बहुत ब्लेम करना, बहुत ब्लेमिंग एनर्जी और ब्लेम करके इस रिश्ते को तोड़ देना, पूरी तरीके से ख़त्म करना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। लगता है जैसे कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में छोड़ करके, है ना, होता है ना कि भाई तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा, तो वो भी दिख रहा है मुझे। तो कहीं ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। और रीचिंग आउट की एनर्जी जो कि बता रही है कि भाई आपके पार्टनर आप तक पहुंचना चाहते हैं, आप तक पहुंच करके अपने जो मन की इच्छाएं हैं उसको तो बताना ही है, लेकिन ये पर्सन इमोशनल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और इमोशनल होकर के ही आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनके इमोशंस की, इनकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, ठीक है, और इनका साथ आप देंगे या देंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इनके अंदर। मुझे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर को काफ़ी अच्छा एहसास हो चुका है, काफ़ी अच्छा एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, और दोनों एक दूसरे के लिए क्यों ना स्टैंड लोगे, क्योंकि मुझे नज़र आता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के पॉजिटिव भी हो और एक दूसरे के लिए श्योर भी हो कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कभी भी रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर को आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की बखूबी कद्र है और इस कद्र को ये पर्सन निभाएंगे ज़रूर, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपकी रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं रेमेडीज रिचुअल, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।